ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन के सर्वे का काम पूरा। डीएम की मौजूदगी में तहखाने में हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। सर्वे पूरा होने तक पुलिस कमिश्नर भी मस्जिद कैंपस में मौजूद रहे। तहखाने में अंधेरा होने की वजह से लाइट का किया गया इंतजाम। ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। हिंदू और मुस्लिम पक्ष से शांति बनाए रखने की अपील। हिंदू पक्ष ने सर्वे में साक्ष्य मिलने का किया दावा। हमारी उम्मीदों के मुताबिक साक्ष्य मिले। हिंदू पक्ष के उलट मुस्लिम पक्ष का दावा, सर्वे में कोई साक्ष्य नहीं मिला। 17 मई को अदालत में पेश की जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। वाराणसी के सिविल जज ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से किया है इनकार। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका की लिस्टिंग। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी के सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। 1991 के कानून का उल्लंघन हो रहा है। ओवैसी ने कहा, आप घर पर हैं तो मुसलमान हैं, बाहर हैं तो मुसलमान नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक दलों पर मुस्लिमों को डराने का आरोप लगाया। सपा बसपा की खामोशी पर सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। ओवैसी ने पूछा, किस आधार पर हो रहा सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस का बड़ा बयान। पी चिदम्बरम ने कहा, धार्मिक स्थल का स्टेटस बदलने से बढ़ेगा तनाव। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल के एस के अरोड़ा का बयान। मुंडका अग्निकांड में मारे गए 27 लोगों में से 7 शवों की पहचान हुई। पहचान करने के लिए आ रहे लोग। अग्निकांड के 19 घंटे बाद मुंडका पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का किया ऐलान। केजरीवाल ने अग्निकांड की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। कहा, दिल दहलाने वाली घटना से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने मुंडका अग्निकांड पर जताया दुख। कहा, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए कदम उठाने की है जरूरत। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का दूसरा दिन। सोनिया गांधी ने एआईसीसी के महासचिव, प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं के साथ की बैठक। चिंतन शिविर में किसान समिति को आए सुझाव की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी जानकारी। कहा, राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत आयोग की स्थापना का मिला है सुझाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, एमएसपी पर लीगल गारंटी, डिफॉल्ट में किसान की जमीन नीलामी और आपराधिक मामला न चलाने का भी मिला है सुझाव। उदयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। देश में हो रही हिंसक घटनाओं, भड़काने वाली ताकतों पर लगे लगाम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और निवेश जैसे मुद्दों पर बेहतर रोडमैप तैयार करने पर चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। चिंतन शिविर में सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने की स्ट्रैटेजी पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता के राजू का बयान। कांग्रेस संगठन में सभी स्तरों पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को 50% करने का प्रस्ताव। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने छोड़ी पार्टी। कहा, पार्टी से अब मेरा कोई संबंध नहीं। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस नेताओं पर पंजाब में जहर के बीज बोने का आरोप लगाया। कहा, सोनिया जी पंजाब को बख्शे। सुनील जाखड़ का निशाना। कहा, यह चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। पूछा, यूपी में कांग्रेस की दुर्दशा पर क्यों नहीं हुई चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लुधियाना में रोड शो। नड्डा ने ई रिक्शा की भी सवारी की। जेपी नड्डा ने शहीद सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने अंग्रेजों को घुटने पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लुधियाना में जेपी नड्डा ने उद्योगपति और व्यापारियों के साथ की बैठक। जेपी नड्डा ने लुधियाना में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, विधानसभा में कांग्रेस 389 सीट पर चुनाव लड़ी। 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई। त्रिपुरा के नए सीएम बने माणिक साहा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पीएम और नए सीएम के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद विप्लव देव का बयान। पार्टी चाहती है मैं संगठन को मजबूत करने के लिए काम करूं। मुंबई बीजेपी प्रवक्ता संजय ठाकुर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का किया विरोध। संजय ठाकुर ने कहा, यूपी का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि यूपी के लोगों की पिटाई करवाने वाले से माफी मंगवाएं। मुंबई के बीकेसी मैदान में शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन। सीएम उद्धव ठाकरे ने कश्मीरी पंडित की हत्या का मुद्दा उठाया। कहा, क्या वहां हनुमान चालीसा पढ़ें या महाआरती करें। आदित्य ठाकरे ने कहा, कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार के काम की सराहना सारी दुनिया ने की। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर बोले संजय राउत, ये सभा संदेश दे रही है कि महाराष्ट्र किसी के आगे झुकेगा नहीं। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में राणा दंपति आरती में हुए शामिल। बोली, मेरी हिम्मत को कोई नहीं तोड़ सकता। पूजा के बाद नवनीत राणा ने किया उद्धव ठाकरे पर प्रहार। कहा, उद्धव के करप्शन की लंका जलाने के लिए युद्ध के मैदान में उतरी हो। हनुमान चालीसा पर विवाद पर संजय राउत का हमला। कहा, कुछ लोग उद्धव सरकार को बदनाम कर राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने हिंदी को देश की भाषा बताया। कहा, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। संजय राउत का गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह, एक देश एक विधान और एक भाषा बनाएं। भाषा विवाद पर बोले तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे केंद्र लोगों पर भाषा थोप रही है। आरएन रवि ने कहा, सच्चाई है कि नई शिक्षा नीति का पूरा जोर स्थानीय भाषा को सीखने सिखाने पर है। बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस ने केरल को बताया टेररिज्म हब। कहा, एसडीपीआई और पीएफआई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आतंकवाद की तरफ धकेल रहे हैं।
धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब दंगों पर उठाए सवाल, क्या पंजाब अशांति देश के हित में है। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। टीआरएस की नेता कल्वा कुंतला कविता ने अमित शाह से पूछा सवाल, बीजेपी के राज में सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं। कल्वा कुंतला कविता का केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप, कहा जिस सिंचाई परियोजना को कर्नाटक में मंजूरी मिली उसे तेलंगाना में क्यों नहीं मिली। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने चिंताजनक बताया, कहा यही इस सरकार की पहचान है। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसानों की हर संभव मदद कर रही है सरकार, अर्थव्यवस्था में आ रहा है बदलाव। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, गुवाहाटी में 22,958 युवाओं को दिए गए ज्वाइनिंग लेटर। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की पीएम मोदी से मांग, बंगाल में मनरेगा और पीएम आवास योजना में नियमों के पालन और पारदर्शिता के लिए निर्देश दें। जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कठुआ में पीएम योजना के तहत बनी 68 सड़कों की समीक्षा की। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशवासियों को दिया भरोसा, कहा समय पर होगी 5G की शुरुआत। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, फैसले को बताया किसान विरोधी। वाणिज्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने गेहूं के निर्यात को बैन करने की कई वजहें बताई, कहा खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना मुख्य कारण। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा अनियंत्रित व्यापार की वजह से गेहूं की कीमत बढ़ी। सीजेआई रमन्ना का बयान, समय पर न्याय मिलना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान, समय पर न्याय नहीं मिलने से अराजकता बढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का लद्दाख दौरा, फ्रंट पर सेना की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली के एक होटल में कैंसर पर सेमिनार का आयोजन, बीसीपीबीएफ कैंसर फाउंडेशन ने किया आयोजन। देश के बड़े कैंसर के डॉक्टर, फार्मा कंपनी, एनजीओ रहे मौजूद। कैंसर जैसी बीमारी को अफोर्डेबल बनाने पर मंथन, डॉक्टर दिनेश ने कहा आयुष्मान भारत के तहत कई मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। केदारनाथ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर हरियाणा में गुरुग्राम में रविवार को प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक रूट किया डाइवर्ट। 1 जून से दिल्ली सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, धीरे धीरे पूरे एनसीआर में भी होगा बैन। दिल्ली में फेक प्रोफाइल बनाकर लड़कियों से ठगी करने वाला फरहान खान अरेस्ट, 100 से ज्यादा लड़कियों को बनाया था ठगी का शिकार। दिल्ली में सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा से फोन टैपिंग मामले में पूछताछ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने की पूछताछ। टारगेट किलिंग के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू में हल्ला बोल, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। राहुल भट्ट के मर्डर के खिलाफ पीडीपी का भी जम्मू में विरोध प्रदर्शन, हत्या की न्यायिक जांच की मांग। श्रीनगर में राहुल भट्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे गुपकार अलायंस के नेता, घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा गया था कि अनुच्छेद 370 हटने से शांति होगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी में लश्कर तैयबा, वीआईपीज और सुरक्षा बलों पर हमले की रच रहे साजिश। जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में एनआईए की छापेमारी, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 तस्करों को भारी मात्रा में गांजा और कैश के साथ किया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ का ऑपरेशन, 50 मीटर गहरी खाई से महिला को सुरक्षित निकाला। उत्तरकाशी में भी पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गांव वालों ने मिलकर एक युवक की जान बचाई। टिहरी डैम के दलदल में फंसा था युवक। हैदराबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तीनों करते थे गाड़ियों की चोरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा, महापरिनिर्वाण स्थली मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा की। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने योगी आदित्यनाथ के फैसले की तारीफ की, मदरसे में राष्ट्रगान के फैसले को सही बताया। अमरोहा कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में महज 29 दिन के अंदर सुनाया फैसला, पॉक्सो SC/ST के तहत सुनवाई गई सजा। अयोध्या के रौनाही में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, लूट के पैसे और हथियार जब्त। यूपी के गोंडा में एक युवक ने खुद को आग के हवाले किया, प्रेमिका ने विवाह से किया था इनकार। यूपी की साई में पुलिस ने की कार्रवाई, नोएडा में साइबर ठगी करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में किसान ने गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी ने कर्ज को बताया आत्महत्या का कारण। महाराष्ट्र पुलिस का बयान, नासिक से 23 साल के फार्मेसी छात्र को किया गिरफ्तार, शरद पवार के खिलाफ की थी आपत्तिजनक पोस्ट। मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले को ठाणे पुलिस ने हिरासत में लिया, एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ की थी आपत्तिजनक पोस्ट। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अभिनेत्री केतकी के पोस्ट की निंदा की, कहा इस तरह के लेखन की महाराष्ट्र की संस्कृति में कोई जगह नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की नहीं हुई बिक्री, बंगलुरु की कंपनी स्टेलिस बायोफार्मा ने पीएम मोदी से मांगी मदद। स्टेलिस बायोफार्मा ने कहा वैक्सीन का भंडारण भारी मात्रा में हो गया है, देश में इस्तेमाल के लिए खरीदें या वैक्सीन मैत्री के तहत दूसरे देशों में भेजें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2858 नए पॉजिटिव मामले, 11 मरीजों ने तोड़ा दम, 18,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। ओडिशा में कोरोना के बाद 30% बच्चे नहीं लौटे स्कूल, शिक्षकों को बच्चों से संपर्क करने के लिए भेजा जा सकता है। श्रीलंका में स्लेव आइलैंड के पास लोगों का प्रदर्शन, महीनों से नहीं मिल रही कुकिंग गैस। श्रीलंका के नए पीएम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, कहा ये राजपक्षे परिवार के करीब ही, इनसे न्याय की उम्मीद नहीं।
पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने विपक्षी दलों से की अपील, आर्थिक संकट से देश को उबारने में करें मदद। युद्ध की वजह से रूस में महंगाई उच्चतम स्तर पर, साल 2002 के बाद पहली बार अप्रैल में महंगाई दर 17.83% के पार। अर्जेंटीना पर भी रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना की मार, साल 1992 के बाद पहली बार अप्रैल में 6% महंगाई बढ़ी। न्यूजीलैंड के क्रिकेट ऑलराउंडर सुची बैट्स ने कहा, महिला आईपीएल खेल को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में दिखी सलमान खान की पहली झलक, एग्रेसिव लुक में नजर आए सलमान। शाहरुख खान ने अपनी बेटी सुहाना खान को फिल्मी दुनिया में सफलता का दिया मंत्र, कहा जितना हो सके मुस्कुराना और काम को ईमानदारी से करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।